हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें आयतन का परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। यानी कि कहने का सेंस है कि इसमें किसी भी वस्तु को आप पिघलाइएगा और फिर दूसरा शेप दीजिएगा तो उसका आयतन चेंज नहीं होता है, केवल क्या चेंज होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमको एक्सरसाइज 13.3 पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन से देखेंगे और आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के आधार पे कह रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। त्रिज्या 1 नंबर, त्रिज्या 4.2 cm वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 cm वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे फिगर के हिसाब से यहाँ पे एक हमको गोला दे दिया है और इसका आर दिया है 4.2 cm और फिर यहाँ पे एक दूसरा हमको बेलन इसको पिघला कर बनाया गया है। जैसे इसको समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए इसमें हम पानी लिए हैं, यहाँ पे इसमें जितना पानी है इसमें ऐसे डालते हैं तो उतना ही पानी इसमें आएगा जितना इसमें रहेगा। उसका केवल आकार चेंज हो गया। यह बेलन था, बेलन के रूप में, तो उसका आकार चेंज हो गया, यह बन गया घनाकार में, लेकिन वह आयतन फिक्स रहता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमको इसे बनाना है। तो देखिए इसको पिघला दिया गया है और इस रूप में बनाया गया है। यहाँ पे दे दिया है इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या दिया है हमको 6 cm, त्रिज्या दे दिया है 6 cm। तो इसकी ऊंचाई हमको पता करनी है। तो देखिए हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखिए गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यों होता है, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम पाई से पाई काट सकते हैं, सीधे आसानी रहेगी। यानी कि पाई गुना में इधर आएगा भाग में तो कट जाएगी। 4/3 गुना आर के जगह पर 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बराबर यहाँ पे आर के जगह पर 6 गुना 6 और गुना एच, एच मालूम करना है, एच रह जाएगी। 3 से कटा 1.4 बचा 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2 और यहाँ पे बटा 6 गुना 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 से इसको काट दीजिए, 14 तिहाई 42, फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगा 1.4 बराबर एच। देखिए हमारी कितनी आ गई, 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4। तो देखिए 14 का होता है 196, 1.96 और गुना यहाँ पे 1.4 बराबर एच। अब गुना कर लीजिए, 196 और फिर 14 है, 4 छक 24 का 4 हाथ में आया 2 और 4 9 36, 2 38 का 8 हाथ में आया 3, 4 3 7, यहाँ पे 196 जोड़ लीजिए। यहाँ पे 4 8 6 14 और फिर यहाँ पे 9 7 16 1 17 और यहाँ पे 1 1 2, यानी कि हो गई हमारी 27 44 बराबर एच। अब देखिए 1 अंक और यहाँ पे 2 अंक, तो 3 अंक के पहले दशमलव, तो यानी h बराबर 2.74 लिखिए या फिर केवल 7 रन दीजिए, इतना cm है आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः 6 सीएम, 8 सीएम और 10 सीएम त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, एक यह गोला है, थोड़ा इससे बड़ा यह है, थोड़ा इससे बड़ा यह है। इस तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला, थोड़ा सा गोल बना दीजिए, बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक ना। यहाँ पे यह बनाया गया। यहाँ पे R1 बराबर हमको दिया है 6 दिया है, 6 सीएम। R2 बराबर 8 सीएम और R3 बराबर 10 सीएम। तो यहाँ पे बड़ा R बराबर वाट, यह हमको निकालना है। तो देखिए तो क्या होगी, तीनों गोलों के आयतन का योग बराबर बड़ा गोला का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे तीनों गोले के आयतन का योग। क्यों योग करेंगे? क्योंकि तीनों को पिघलाकर एक में मिला दिया गया, तब बड़ा बना है, बराबर बड़ा गोला का आयतन। देखिए यहाँ पे तीनों गोलों के आयतन का योग, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, R1 क्यूब लिख लीजिए, प्लस, या सीधे आप सूत्र ही लिख लीजिए, सूत्र छोड़ दीजिए, केवल सीधे इसको लिख लीजिए 6 का क्यूब और फिर प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस 4/3 इंटू पाई 10 का क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़ा R का क्यूब। 4/3 पाई तीनों में से कॉमन हो जाएगा और बचेगा हमारा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब। यह कट गया, देखिए इससे बचा हमारा 6 का क्यूब कीजिएगा 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 बराबर R का क्यूब। इसको जोड़ लीजिए 6 2 8 1 1 2 2 5 7 और यहाँ पे 1728 बराबर R का क्यूब। यहाँ पे क्यूब है, इधर आएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा। देखिए अब 1728 का हम घनमूल निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 1728, 2 से कटा, 2 8 16, फिर 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से कटा, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से कटा, 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से 27, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। इसमें तिग्गी लगता है, देख लीजिए यहाँ पे तिग्गी लग गया बराबर यहाँ पे R क्यों नहीं R केवल। अब देखिए यहाँ पे इतना के बदला में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का क्यूब गुना 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब बराबर R। तो R बराबर हमारी हो जाएगी, यह क्यूब रूट पावर 3 को लेकर हट जाएगा, तो R बराबर 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 दूनी 4 3 12। तो यानी कि त्रिज्या बड़ा गोला की त्रिज्या बराबर 12 cm। आंसर इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं। 3 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है
व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो ऐसा यह कुआं है। इसका जो व्यास है यह 7 मीटर है और ऊंचाई जो है यह 20 मीटर है। इससे चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा आयताकार होता है और आयताकार सतह होता है, उससे मिलकर हमारा घनाकार बनेगा। L बराबर 22 और B बराबर 14 मीटर, तो H बराबर वाट, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इससे जो मिट्टी मिल रहा है उसी से बना है, तो यानी कि इसका जो आयतन होगा यही इसका आयतन होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन, चबूतरा का आयतन। अब देखिए यहाँ पे मिट्टी का आयतन, तो यह बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर चबूतरा का L गुना B गुना H होता है, यह घनाभ है। यहाँ पे 22/7 और गुना R के जगह पर देखिए 7/2 गुना 7/2 गुना H के जगह पर 20 बराबर लंबाई 22 और गुना 14 गुना H। 7 से 7 कट गया। यहाँ पे देखिए 2 से यह कटा 11 मर्त में और यह 2 से 10 मर्त में, तो बचा हमारा 11 गुना 7 गुना 10 और यह गुना में इधर आएगा भाग में बट्टा 22 गुना 14, 7 दूनी 14 और फिर यहाँ पे 11 दूनी 22, यह 2 पचे 10, यानी कि 5/2 बराबर H। तो हमारी H बराबर हो जाएगी 2.5 मीटर। यह मीटर में है सभी, तो यह भी मीटर आंसर हो जाएगी। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन हमको दिया है 4 नंबर में। यहाँ पे हम बना देते हैं इसका फिगर कुछ। 4 नंबर में हमको कह रहा है कि व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे व्यास 3 मीटर है, तो यहाँ पे समझ लीजिए यह एक कुआं है, यह एक हमारा कुआं है। अब देखिए इस कुएं का यहाँ पे 3 मीटर व्यास है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 14 मीटर गहराई है, यानी कि इसका जो गहराई है यह है 14 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो मिट्टी निकलता है, तो मान लीजिए मिट्टी जो निकलता है तो यह इधर की तरफ और इधर की तरफ यह ऐसे फैलाया गया है, ठीक ना, ऐसे फैला दिया जाता है। यह तो नीचे तक है तो यह फैला दिया जाता है। कितना फैलाया गया है, देखिए यहाँ पे ऐसे यह एक फैला दिया गया है इस तरीका से। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 मीटर चौड़ी, यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच में 4 मीटर चौड़ी वलय बनाई गई है। तो इस प्रकार, तो इस बांध की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई इसका ज्ञात करना है। तो देखिए तो इसमें से जो मिट्टी निकली है, यानी जो बेलन का या फिर कुआं के मिट्टी का आयतन होगा वही इसकी आयतन होगी कि नहीं। तो इसका जो आयतन होगी यह तो हम सीधा सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मिट्टी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा बेलन का आयतन और माइनस इस छोटे बेलन का आयतन हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं
तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा हम फिगर बना देते हैं। यहाँ पे एक यह बेलन है हमारी, और फिर एक दूसरी थोड़ी मोटी है, यह तो मोटी है, और यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे मैं कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी है। तो यहाँ पे इसकी जो आयतन हमको निकालनी है, इसकी वाली, यह वाली, ठीक ना, यह वाली, तो यह वाली आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा आयतन और माइनस इस छोटे का आयतन हम निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, कुआं के मिट्टी का आयतन बराबर बांध के मिट्टी का आयतन। अब देखिए यहाँ पे कुआं का आयतन, यह सिंपल एक बेलन है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इसका बांध का आयतन हमको निकालना होगा, बांध के मिट्टी का, तो बड़ा यहाँ पे जो है, तो यह भी एक तरह का बेलन है, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच तो दोनों हमको एच निकालना है, इसका नहीं, यह हमको निकालना है, एच बराबर वाट हमको निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर एच और माइनस यह छोटा वाला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पाई कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर दीजिए। आर कितना है, 3/2 गुना 3/2 और गुना एच कितना है, देखिए एच है हमारा 14, और फिर यहाँ पे बराबर, इसमें से भी पाई हमारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा बड़ा आर। तो बड़ा आर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 3/2 है, बड़ा आर बराबर यहाँ पे देख लीजिए 3/2, और प्लस यहाँ पे कह रहा है कि इसकी मोटाई कितना है, यहाँ पे 4 मीटर है, तो प्लस 4/a, तो यहाँ पे बटा का जोड़ कर लीजिए, 3 + 8 बराबर 11/2 मीटर, 11/2 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे हम सीधे लिख दे रहे हैं 11/2 और फिर का स्क्वायर और गुना एच और माइनस, यहाँ पे देख लीजिए यह है, यह तो हमने लिख दिया, और यहाँ पे छोटा आर वाला क्या बचा हमारा, छोटा आर 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर और इंटू एच। पाई से पाई हमारी कट जाएगी, बच जाएगी यहाँ पे, यह 2 से काट लीजिए 7, 3 × 9 और गुना 7, 3 × 9 गुना 7 और 22, यहाँ पे 2 बराबर, यहाँ पे देखिए क्या बच गई, 121/4 एच माइनस 9/4 एच। अब देखिए घटा लीजिए, तो 963/2 बराबर, यहाँ पे एच कॉमन कर लीजिए और इसका बट्टा का घटाव कर लीजिए, यहाँ पे 4, 121 और माइनस 9, ठीक है। 63/2 बराबर एच और गुना 121 में से 9 जाएगा तो हमारा 112/4 हो जाएगी। तो 63/2 और गुना 4/112, 2 से 2 मत में बराबर, यहाँ पे एच हो गई। देखिए यह 7 से कट जाएगी,
7 से 16 मर्त में और 7 से 9 मर्त में, 7 9 63 और 16 7 112 होता है। देखिए यह कट जाएगी 2 8 16, यानी कि 9/8 बराबर h। तो हमारी बांध की ऊंचाई बराबर h बराबर 9/8 बराबर, यह मीटर में है तो यह भी मीटर में आएगी, भागा दे दीजिए 8 एकम 8, बचा हमारी 1, 0 उतरा तो 8 एकम 8, बचा हमारी 2, 8 दूनी 16 और 8 बचे 40, यानी कि 1.125 मीटर आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँच नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है व्यास 12 cm और ऊंचाई 15 cm वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 cm और फिर व्यास 6 cm वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। पहले फिगर से समझिए। यह बेलनाकार एक बर्तन है, इसमें आइसक्रीम रखा हुआ है, जिसका यहाँ पे व्यास 12 cm, फिर उसके बाद ऊंचाई 15 cm, ऊंचाई 15 cm। फिर उसके बाद कह रहा है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 cm, अब एक शंकु बनाया गया है, इस शंकु में इसको भरा गया है। ठीक है, इसका ऊंचाई हमको दे दिया है, ऊंचाई कह रहा है 12 cm और फिर व्यास 6 cm। इसका यह जो व्यास है यानी d बराबर 6 cm, 6 cm वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। यह ऊपरी सिरा जो है यह अर्धगोलाकार है, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगी 6/2 बराबर 3 cm, यह आपकी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसका आयतन बराबर, मान लीजिए इसका संख्या, शंकु की संख्या n है, ठीक ना, तो यानी n गुना इसका आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना शंकु की संख्या बराबर n है। अब देखिए यहाँ पे n है, यह हो गई। अब देखिए यह बर्तन का आयतन, बर्तन ऐसे नहीं लिखाएगा, बर्तन यहाँ पे लिखाता है बर्तन का आयतन बराबर शंकु के सभी आइसक्रीम का आयतन। अब देखिए यहाँ पे बर्तन का आयतन, यह तो बेलनाकार है, यह आसान है। यहाँ पे पाई बराबर कुछ लेने के लिए कह रहा है कि नहीं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, नहीं तो हम सीधा 22/7 लेंगे। कुछ नहीं कह रहा है तो यहाँ पे पहले सूत्र भी हम लिख देते हैं, पाई r² h बराबर शंकु के सभी बर्तन का आयतन यानी कि n और गुना, यहाँ पे देखिए
इस शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू, यह होता है। या का चिन्ह हम दे लेते हैं, यहाँ पे देखिए पाई रहने दीजिए, और फिर यहाँ पे आर है, आर इसका देखिए यहाँ पे डी यानी व्यास 12 है, तो आर हो जाएगा 6 गुना 6 और गुना एच है 15 बराबर एन रहने दीजिए गुना, इस दोनों में से पाई कॉमन कर लीजिए, बच गया 1/3 गुना, यहाँ पे पाई निकल गया है। आर इसका क्या है, इसका देखिए शंकु का आर यहाँ पे 3 निकाले हैं, तो 3 गुना 3 गुना एच कितना है 12 है, और फिर यहाँ पे प्लस 2/3 और गुना पाई निकल गया, यहाँ पे आर है 3 गुना 3 गुना 3, 1 3 से 1 3 कटा, 1 3 से 1 3 कट गया, यहाँ पे पाई से यह पाई कट गया, तो 6 गुना 15 6 90 बराबर एन, और यहाँ पे 12 तियाँ 36 प्लस यहाँ पे 3 तिहाई 9 दूनी 18, यहाँ पे देख लीजिए 6 गुना 90 बराबर एन और गुना 8 6 14 और 3 1 4 1 5, यहाँ पे देखिए 6 गुना 90 और 22 54, 6 9 54 और 9 दहिया 90, यानी n बराबर 10। तो आइसक्रीम की संख्या बराबर 10 आंसर, इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विमाओ इतना गुना इतना वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 cm व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो देखिए पहले इसको फोटो से आप समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीका से यह घनाभ हमको दे दिया है, और एक सिक्का है, सिक्का तो आप जानते ही हैं, यह ऐसे एक बेलनाकार होता है, ठीक है। तो इसका आयतन बराबर, मान लीजिए इसकी सिक्का की संख्या n है, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना सिक्का की संख्या बराबर n है। अब कह रहा है कि इसको कितने सिक्कों को हम पिघलाएंगे कि इसके बराबर या फिर ऐसा आकृति हमको बन जाए, ठीक ना। तो यह घनाभ हमको बनाना है इसको पिघलाकर। तो देखिए इसका आयतन बराबर n गुना 1 बेलन का आयतन, और इसका माप हमको दे दिया है यहाँ पे 1.75 cm। तो यहाँ पे लिख देते हैं घनाभ का आयतन बराबर n गुना 1 बेलन का आयतन। तो देखिए यहाँ पे पाई बराबर कुछ लेने के लिए नहीं कह रहा है, तो हम कुछ नहीं लेंगे। यहाँ पे इसका दे दिया है हमको, या त्रिज्या दिया है या फिर क्या दिया है, व्यास दिया है 1.75 व्यास, 1 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1.75 cm, और यह मोटाई दिया है यानी h बराबर 2 मिलीमीटर बराबर 0.2 cm, ठीक ना। तो अब देखिए सभी cm में आ गई, इसकी भी माप cm में दी है। क्या माप दी है cm में, 5.5। सूत्र लिखिएगा तो लिख लीजिए, नहीं तो हम सीधे लिख देते हैं 5.5 गुना 10 और गुना 3.5 बराबर
n गुना एक बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुना r के जगह पर यह व्यास है तो 1.75/2 का स्क्वायर और गुना h के जगह पर 0.2। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 55 गुना 3.5 बराबर यहाँ पे n और गुना 22/7 और गुना यहाँ पे 2 बार गुना कर लीजिए, तो 2 बार गुना हम करेंगे तो 1.75 गुना 1.75 और बाई 2 गुना 2 और फिर गुना 2/10, 2 से 2 कट जाएगा और फिर यहाँ पे देख लीजिए 55 गुना 3.5, इसको इधर लेकर आइए या फिर 7 से इसको काट दीजिए, सबसे आसान रहेगी। तो 7 से ये कटेगा, 7 दूनी 14 और बचा 3, 7 बचे 35 और यहाँ पे 0.2 अंक के पहले। अब फिर यहाँ पे देखिए और कुछ कटने वाला है, यहाँ पे यह गुना कर लीजिए बराबर n गुना 25 दूनी 50 का 0 हाथ में आया 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि 5.5 आ गई। फिर यहाँ पे देख लीजिए गुना 1.75 और फिर यहाँ पे 1.75 और यहाँ पे बट्टा 2 गुना 10। अब इसको इधर लेकर चले आइए, आसान रहेगी। 55 गुना 3.5 गुना 2 गुना 10 और यहाँ पे बट्टा, इसको हम 5.5 ही लिख लेंगे, फिर गुना 1.75 बराबर n। अब देखिए यहाँ पे यह दशमलव उड़ेगा तो गुना 10 हो जाएगा और यह कट गया। अब बचा यहाँ पे 35, तो यह 5 मत में कट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 3.5 गुना 2 गुना 100 बाई 1.75 है, यह उड़ेगा तो गुना 100 बराबर n और यह उड़ेगा तो गुना 10। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए और यह कट जाएगा। यहाँ पे एक बार और फ्रेश कर देते हैं, 35 गुना 2 गुना 100 और यहाँ पे 1 0 यानी 1000 और बट्टा 175, बस 175 बराबर n। यहाँ पे सीधे यह 5 मत में कट जाएगा, नहीं तो ये इसको काटिए 5 7 35 और इसको काटिए 5 3 15 और फिर यहाँ पे 5 3 15 और फिर 2 बचा 25, 7 बचे 35, यह कट जाएगा आपको 5 दूनी 10 यानी कि 200 और n बराबर आपकी हो गई 200 गुना 2 बराबर 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। आंसर इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। सात नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 32 cm ऊंची और आधार त्रिज्या 18 cm वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 cm है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे पहले हम फिगर बनाते हैं। 32 cm ऊंची और आधार 18 cm, 32 cm
ऊंची, और फिर यहाँ पे आधार 18 cm, और यह है आपका 32 cm ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे यह हो गई। अब इसमें रेत यानी कि बालू भरा गया है। अब इसको यहाँ पे उलट कर और आपको शंकु बनाया गया है। इसमें शंकु को कह रहा है कि ऊंचाई 24 cm है, तो इसका त्रिज्या निकालिए। यहाँ पे ऊंचाई 24 cm है, तो R बराबर, यहाँ पे cm क्लियर लिखिए, तो R बराबर वाट और L बराबर वाट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बराबर वाट। तो देखिए हम इसको निकालते हैं। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन देख लीजिए, पाई R स्क्वायर H बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। पाई से पाई काट लीजिए, आसान रहेगी। R का इसका है 18 गुना 18, और फिर H का वैल्यू है 32 बराबर 1/3 गुना R स्क्वायर रहने दीजिए, और गुना H के जगह पर हमारा 24 है। 3 वटे 24। तो यहाँ पे देखिए 18 गुना 18 गुना 32 और 22 8 बराबर R स्क्वायर। 8 चौका 32। R को हम पहले लिख लेते हैं बराबर रूट अंडर 18 गुना 18 यानी 18 स्क्वायर, और गुना 4 के बदला में 2 का स्क्वायर बराबर 18 गुना 2 बराबर 36 cm। आंसर 1 हमारी R निकल गई। अब हमको L निकालना है, तो L बराबर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो रूट अंडर R है हमारा 36 का स्क्वायर, और प्लस हमारी R निकल गई, H है 24 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 36 का 1296 होता है। थोड़ा फिर से देख लेते हैं। 6 छक 36 का 6 हाथ में आया 3, 6 3 18 दूनी 36, 36 3 39 का 9 हाथ में आया 3, 3 3 9 3 12, 1200 हमारी 96 प्लस 24 का 576 होता है, बराबर हमारी हो जाएगी 6 6 12 7 9 16 1 17 5 2 7 1 8, और फिर यहाँ पे 1872। अब इसको तोड़ लीजिए, यहाँ पे रफ में कहीं आप तोड़ लीजिएगा। 1872 2 9 18 2 3 6 2 6 12, फिर यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 अठे 16। देखिए गड़बड़ हो गया। 2 चौका 8 और फिर यहाँ पे 2 छक 12 और फिर 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा 2 एकम 2 और फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और फिर 2 सते 14, फिर यहाँ पे देखिए 3 से कट जाएगा 7 2 9 3 3 9 और 3 9 27, फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगा 3 से 13 3 39। जोड़ा अब लगाइए, यह लगा इसका नहीं लगा, तो यहाँ पे बराबर लिख दीजिए 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना यहाँ पे 13 बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 बाहर आ जाएगा तो 2 दूनी 4 3 12 √3 cm में है यह,
तो यह cm आंसर हो जाएगी, L की यह माप हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है हमारा। आठ नंबर, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 cm गहरे पानी की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसको समझिए, यह एक नहर है और यह पानी ऐसे बह रहा है, पानी यह बह रहा है, ठीक ना, पानी ऐसे बह रहा है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई फिक्स है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चौड़ाई बराबर हमारी फिक्स है 6 मीटर और गहराई या ऊंचाई कह लीजिए बराबर 1.5 मीटर और लंबाई बराबर कह रहा है कि 30 मिनट में जितना जाएगी। तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधा घंटा में कितना जाएगी, तो यानी कि 10 गुना 1/2 बराबर 5 किलोमीटर बराबर, इसको मीटर में बदल लीजिए, 5000 मीटर। अब देखिए इतना यह पानी है। अब इसका हम आयतन निकाल सकते हैं और कह रहा है कि खेत कितना पटेगा। तो यहाँ पे लिखिए नहर के पानी का आयतन बराबर खेत के पानी का आयतन, खेत के पानी का आयतन, यह आपकी हो जाएगी। तो नहर के पानी का आयतन यहाँ पे देख लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LB गुना H बराबर यहाँ पे यह क्षेत्रफल और गुना यहाँ पे ऊंचाई या गहराई। तो अब इसी आधार पे हम देख लेते हैं, LBH हमको दे दिया है 5000 गुना 6 गुना 1.5 बराबर, क्षेत्रफल को A से सूचित कर देते हैं और कितना गहरा हमको पानी पटवन करना है, 8 cm। अब देखिए ये सब मीटर में है और यह क्या दे दिया है, सेंटीमीटर में, ठीक ना। तो यहाँ से कंफ्यूज बच्चा कर देता है और वहीं रख देता है, गलत आ जाता है आंसर। तो 8 cm है, तो यहाँ पे 8 cm को मीटर में बदल लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊंचाई बराबर 8 cm बराबर 0.08 मीटर, यानी कि 100 से भाग किया जाता है, तो 0.08 इतना मीटर, इसको गहरे इतना सेंटीमीटर है तो उतना मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये रहने दीजिए, तो 5000 और फिर गुना 15 छक 90 यानी कि 9.0 हो जाएगा और बट्टा यहाँ पे 0.08 बराबर A, दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे चल जाएगा 2 0। तो यहाँ पे देखिए A को पहले अब हम लिख लेते हैं बराबर 5000 गुना 9 और गुना 100 और 8। देखिए इसको कटा लेते हैं, 25 चौका 4 से 25 मर्त में और 4 दूनी 8, इसको भी अब काट लीजिए, 2 से 25 दूनी 50 और यहाँ पे 00। अब यहाँ पे A बराबर हमारी हो जाएगी 2500 गुना 25 गुना 9। तो अब गुना कीजिए, 25 25 600
25 और गुना 9 बराबर, ये बराबर यहाँ पे 00 लास्ट में और फिर 9 × 45 का 5 और फिर यहाँ पे 9 × 45 का 5 हाथ में है 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हाथ में है 2, 9 × 6 54, 54 2 56, यानी कि 5,62,500 मीटर स्क्वायर पटवन होगी इतना आंसर। या इसको एयर में बदलिएगा तो 100 से भाग कीजिएगा, हेक्टेयर में बदलिएगा तो 1 पर 4 जीरो से यानी कि 10,000 से भाग कीजिएगा तो हेक्टेयर बराबर बाई 1 पे 4 जीरो 1 2 3 4 यानी कि 56.25 हेक्टेयर। आपके ऊपर है, आप जिसमें उत्तर लिख दीजिए या ऑप्शन अगर देता है तो आप ऑप्शन के अनुसार काम कीजिए। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 cm वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए इसको समझ लीजिए, यह टंकी है, बड़ा सा टंकी है, किसान अपने खेत में लगवाया है और एक दूसरा यहाँ पे पाइप है, पाइप बेलनाकार ही होती है। यहाँ पे पहले इस टंकी का माप मैं लिख दे रहा हूँ, 10 मीटर व्यास, 10 मीटर, फिर गहराई है 2 मीटर, गहराई है 2 मीटर और पाइप का आंतरिक व्यास 20 cm है, यह है 20 cm जोड़ता है और पानी की चाल है, पानी की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सेंटीमीटर में है, यह किलोमीटर में है, यह मीटर में है। तो देखिए सबको एक रूप में हम करेंगे तो इसका R बराबर हो जाएगी 20/2 बराबर 10 cm। cm को मीटर में बदलिएगा तो 0.1 मीटर, यह भी मीटर में आ गई, यह भी मीटर में आ गई। अब किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो 3 × 1000 कीजिएगा तो 3000 मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर पर h हो गई। नहीं, इतना तो हमारा मीटर में सब बदल गया। अब कह रहा है कि इससे इसको जोड़ देता है पानी भरने के लिए, तो कितने देर में पानी यह भर देगा। तो यहाँ पे इसका तो हमें मालूम हो गया है व्यास, तो हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। नहीं तो यहाँ पे इसका आयतन बराबर बेलन का आयतन, यानी कि पाइप से पानी जाएगा तो बेलन के रूप में पानी जाएगा। कितना लंबा बेलन चला जाए कि इसके आयतन के बराबर हो जाए, तो लिखेंगे बेलन या बेलनाकार, दोनों तो बेलन ही है, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर पाइप का आयतन, तभी न भरेगी। तो बेलनाकार टंकी का आयतन पाई, बड़ा आर इसको ले लेते हैं, r² h बराबर इसका भी पाई स्मॉल r² h। पाई से पाई कट गया, r देखिए इसका यहाँ पे d 10 है तो r क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर और गुना h के जगह पर 2 बराबर यहाँ पे r है हमको निकल गया 0.1
0.1 का स्क्वायर और गुना h। यहाँ पे देखिए 25 गुना 2 बराबर 0.01 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 2 बार गुना कीजिएगा ऐसे 0.1 गुना 0.1, तो 1 गुना 1 और 2 अंक के पहले दशमलव तो 1 0 देकर 0.01 हो जाएगी गुना h। यहाँ पे 50 और 22 0.01, यह दशमलव उड़ेगी तो गुना 1 पे 1 0, यानी कि यहाँ पे आ गई हमारी 5000 बाई 1 बराबर h, यानी कि h बराबर 5000 हमारी, यह मीटर में हम लिए हैं तो यह मीटर। देखिए अब चुकी पे बना लीजिए। चूंकि 3000 मीटर जाता है 1 घंटा में, तो इतना मीटर कितने देर में जाएगा। यहाँ पे चुकी पर ही बना देते हैं, आसान रहेगी। चूंकि 3000 मीटर पानी जाता है 60 मिनट में। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, इसीलिए 1 मीटर पानी जाएगा 60 बाई 3000। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, इसीलिए कितना है 5000। तो 6 बाई 300 और गुना 5000। 3 0 से 2 0 से 2 0 और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 50 दूनी 100 मिनट। 100 मिनट यही ना हमसे पूछ रहा है। तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, तो लिख दीजिए 100 मिनट बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आपका यह भी एक्सरसाइज 13.3 खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज है हम लोग का 13.4, जिसमें हमें छिन्नक यानी कि बाल्टी के आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इत्यादि के बारे में पढ़ना है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।